तो हम लोग ये देखे थे लोकनाथ गोस्वामी के विषय में कि लोकनाथ गोस्वामी किस तरह से महाप्रभु के बहुत ही प्रिय बंधु थे, बाल्यकाल के ही मित्र थे। और इस प्रकार महाप्रभु ने उनको एक कार्य दिया था, वो हमने देखा। आगे हम लोग देखते हैं लोकनाथ गोस्वामी के बारे में और डिटेल्स। लोकनाथ गोस्वामी का जो प्राकट्य है, आविर्भाव, वो 1484 ईस्वी में हुआ था और जगह का नाम था तालखंडी। तालखंडी जो कि यशोहर नाम का जिला है बंगाल में, वहां पे है। और महाप्रभु से ये 2-3 साल बड़े हुए इस प्रकार। महाप्रभु का प्राकट्य हम लोग को पता है किस साल हुआ था। उनके पिता का नाम था पद्मनाभ चक्रवर्ती और माता का नाम था सीता देवी। पद्मनाभ चक्रवर्ती जो थे वो नवदीप में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। हम लोग जानते हैं कि नवदीप जो है वो गढ़ था पढ़ाई का, तो नवदीप में ही पढ़ाई की थी। और उन्होंने अद्वैत आचार्य से दीक्षा ली थी, पद्मनाभ चक्रवर्ती ने। तो नॉर्थ बंगाल जो था, उत्तरी बंगाल, वहाँ के वो बहुत ही प्रसिद्ध स्कॉलर माने जाते थे, पंडित माने जाते थे पद्मनाभ चक्रवर्ती। और तालखंडी में भी उन्होंने एक चतुष्पाठी चतुष्पाठी की स्थापना की थी। तो चतुष्पाठी टोल होता है एक, जहाँ पे संस्कृत पढ़ाया जाता है। लोकनाथ गोस्वामी जो थे उसी चतुष्पाठी के छात्र थे, वहीं पे पढ़ते थे वो। अपने पिता के चतुष्पाठी के छात्र थे। और जब 14 साल के थे लोकनाथ गोस्वामी, तो उनके पिता ने उनको शांतिपुर भेज दिया था भागवतम पढ़ने के लिए अद्वैत आचार्य से। लास्ट टाइम ये पॉइंट हम लोग देखे थे, प्रश्न पूछा था माता जी ने कि अद्वैत आचार्य तो शांतिपुर में रहते थे, तो कहाँ पढ़ते थे? तो शांतिपुर में ही पढ़ते थे अद्वैत आचार्य से। और उस समय महाप्रभु जो हैं गंगादास पंडित के टोल के शिष्य थे, एक शिष्य थे। तो महाप्रभु करीब 17 साल के थे और लोकनाथ गोस्वामी 19 साल के थे जब महाप्रभु गंगादास पंडित के यहाँ पढ़ते थे। तो पहले जो महाप्रभु हैं, तो लोकनाथ गोस्वामी उसी समय महाप्रभु के बहुत ही प्रिय मित्र बन गए। और लोकनाथ गोस्वामी जब भागवतम पढ़ रहे थे तो कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत हो गए थे, कृष्ण के प्रेम में पागल हो गए थे भागवतम पढ़ते पढ़ते। और अद्वैत आचार्य जो हैं, उस समय उन्होंने गौरांग से बोला कि इस लोकनाथ की तुम आध्यात्मिक प्रगति की जिम्मेदारी लो, उसका उत्तरदायित्व तुम ले लो, लोकनाथ गोस्वामी के आध्यात्मिक प्रगति का। जब लोकनाथ गोस्वामी भागवतम की शिक्षा को पूर्ण करके घर वापस लौटे तो अपना टोल उन्होंने शुरू किया। और वहां पे पढ़ाने लगे अपने स्थान पे। और बहुत पंडित, अपने पांडित्य के लिए वो जाने जाते थे, अपनी भक्ति के लिए भी जाने जाते थे, दोनों चीज के लिए जाने जाते थे। और कृष्ण प्रेम के कारण वो इस भौतिक जगत से न्यारे रहते थे। भौतिक जगत से ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ता था। और गौरांग यानी महाप्रभु के का जो रूप है उनके मन में हमेशा बना रहता था। और उनको ऐसा लगता था कि वो उनके बिना नहीं जी सकते हैं। बहुत बार वो नवदीप जाने का सोचे,
महाप्रभु के संग में आने की बात उन्होंने सोची मन में, और ये उनका मनोवृत्ति उस समय रहता था। तो इस प्रकार जब चल रहा था तो उसी समय एक घटना हुई। महाप्रभु ने दिग्विजयी, जो केशव कश्मीरी था, दिग्विजयी पंडित जो था, जो शास्त्रार्थ में करने में बहुत ही निपुण था, उसको हरा दिया था। उस समय की बात है, केशव कश्मीरी को, दिग्विजयी पंडित को उन्होंने हरा दिया था शास्त्रार्थ में। और इसके कारण महाप्रभु बहुत प्रसिद्ध हो गए थे पूरे बंगाल में, क्योंकि केशव कश्मीरी जो है पूरे बंगाल क्या, पूरे भारत में बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे केशव कश्मीरी को शास्त्रार्थ में हराने के पश्चात। और वो पढ़ाते थे जगह जगह जाके भी, और कीर्तन भी करते थे। और खासकर ये जो पूर्वी बंगाल है, जो कि अभी बांग्लादेश हो गया है, वहां पे भी वो जाते थे। और तालखंडी में भी गए थे वे। और फाइनली लोकनाथ गोस्वामी, जो हमेशा उनके विग्रह को अपने मन में बसाए रखते थे, उन्हें उनका दर्शन हो गया, और लोकनाथ गोस्वामी के साथ वो कुछ दिन तक रहे। और लोकनाथ को साथ में लेकर वो विक्रमपुर गए, जहाँ पे तपन मिश्र से उनकी भेंट हुई। तपन मिश्र कौन है? तपन मिश्र है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिता। तो विक्रमपुर लेके गए लोकनाथ को, वहां तपन मिश्र से भेंट की महाप्रभु ने। और फिर वहां से ब्रह्मपुत्र नदी जो है, उसके तट से चलते चलते, उसके किनारे किनारे चलते चलते एक गांव में पहुंचे, जिस जिस गांव का नाम था भेटिया, भेटिया गांव। और वहां पे लक्ष्मीनाथ लाहिरी वो रहते थे अपने भाई पुरुषोत्तम के साथ। तो याद रखिएगा, भेटिया गांव में गए जहां लक्ष्मीनाथ लाहिरी रहते थे अपने भाई पुरुषोत्तम के साथ। यही पुरुषोत्तम जो है, सन्यास के उपरांत इन्हीं का नाम हुआ स्वरूप दामोदर। मुझे आ रहा है, बोलिए ना, अच्छे से नहीं। तो फिर से रिपीट करते हैं। तो अभी लोकनाथ गोस्वामी से मिल लिए, जब इधर उधर जाते रहते थे वो अपनी यात्रा में, तो तालखंडी भी गए थे, जो कि बांग्लादेश में आता है, वर्तमान बांग्लादेश, उस समय का पूर्वी बंगाल। और वहां पे लोकनाथ गोस्वामी को लेके विक्रमपुर गए, और वहां पे तपन मिश्र से मिले, जो कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिता है। और वहां से ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किनारे चलते चलते एक गांव आया, भेटिया, भेतिया, या भेतिया होगा, भेतिया गांव। भेतिया गांव में लक्ष्मीनाथ लहिरी और उनके भाई पुरुषोत्तम से मिले। और यही पुरुषोत्तम सन्यास के उपरांत स्वरूप दामोदर के नाम से विख्यात हुए। फिर लक्ष्मीनाथ और पुरुषोत्तम के साथ वो कुछ दिन तक वहां पे रुके, और फिर श्रीहट्ट गए। तो जहाँ पे उनके दादा रहते थे, इनके महाप्रभु के, उनके दादा का नाम था उपेंद्र मिश्रा। उपेंद्र मिश्रा उस समय वहां नहीं थे श्रीहट्ट में। वो एक जगह गए थे जिसका नाम था बरुंगा। तो महाप्रभु बरुंगा चले गए उनसे मिलने के लिए। और इस पूरे काल में, क्यों हम लोग इतना डिटेल में चर्चा की, क्योंकि पूरे काल में लोकनाथ जो है उनके साथी थे। फिर वरुंगा से लौटते समय नवद्वीप की तरफ लोकनाथ को वापस तालखंडी में विदाई देकर महाप्रभु वापस अपने गांव नवद्वीप आ गए। तो इस प्रकार लोकनाथ गोस्वामी के साथ महाप्रभु ने काफी समय व्यतीत किया। 5 साल बीत गए उसके बाद
और 5 साल काफी विरह का अनुभव किया लोकनाथ गोस्वामी ने। और इस काल में उनके माता और पिता दोनों का देहांत हो गया। और उसके पश्चात तो नवद्वीप जाने की इच्छा और प्रबल हो गई। तो और फिर नवद्वीप गए, उसके बाद की कथा हम लोग पिछले सप्ताह हमने सुनी। अभी नवद्वीप गए तो नवद्वीप से उनको आज्ञा हुई वृंदावन जाने की। तो वृंदावन कैसे जाते हैं उसका वर्णन हम लोग देखते हैं। तो इनको नवद्वीप से वृंदावन जाने में 3 महीने लगे। क्यों? क्योंकि उस समय जंगलों के बीच से, वनों के बीच से जाते थे लोग। तो वनों के बीच से जाना बहुत ही खतरनाक था। तो इसीलिए घूम घाम के इधर उधर से होते हुए वो लोग वृंदावन पहुंचे। और मार्ग में भोजन के लिए भिक्षा के ऊपर पूरी तरह से आश्रित थे ये लोग। और जब इनको कुछ नहीं मिलता था खाने के लिए तो बिना खाए भी फूल, फल सब्जियां अगर वन में मिल जाएं तो वो खा लेते थे, या तो बिना खाए ही रह जाते थे। लेकिन ये जितना भी कष्ट हुआ उनको मार्ग में जाते समय वृंदावन, उस किसी भी कष्ट का उन्होंने अनुभव नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमेशा वो महाप्रभु और कृष्ण के बारे में चर्चा करते करते जा रहे थे। 2 लोग हो गए थे, चर्चा करनी है भगवान के बारे में ही, भगवान की ही चर्चा करते रहते थे। और इतना उत्प्रोत थे, तुष्यंती च रमंती च, बहुत ही संतोष प्राप्त होता था उनको, उसी में रमन करते रहते थे। इसीलिए ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना थकान का अनुभव होता था। एक ही एक और जैसे कौन थे प्रभु जी? हाँ, श्री कृष्ण। एक और किनके साथ थे उनके, लोकनाथ प्रभु के साथ? भूगर्भ गोस्वामी लास्ट टाइम हम देखे थे, तो भूगर्भ गोस्वामी के साथ थे। गदाधर गोस्वामी। गदाधर गोस्वामी नहीं, भूगर्भ गोस्वामी। है ना? ठीक है कंचन वंश। तो आगे, एक मिनट। तो इनको कुछ थकान का अनुभव नहीं हो रहा था। एक ही ध्येय था उनका, एक ही लक्ष्य था उनका। और इसीलिए बहुत ही प्रेम पूर्वक सब कुछ छोड़कर वे इस तरह से जा रहे थे। और भगवान के कथामृत का पान करते करते उसी में डूबे हुए रहते थे। तो ये लोकनाथ गोस्वामी का स्वरूप क्या था, वो बताया जाता है कि लोकनाथ गोस्वामी जो है उनका स्वरूप जो गोलोक में है वो है मंजूलाली, मंजूलाली मंजरी या लीला मंजरी। और भूगर्भ गोस्वामी का स्वरूप जो है उस स्वरूप है नांदी मुखी या प्रेम मंजरी व्रजलीला में। मंजूलाली मंजरी या लीला मंजरी, और भूगर्भ गोस्वामी का नांदी मुखी अथवा प्रेम मंजरी। और इसीलिए दोनों मंजरियां थी, तो एक मित्रता थी, सखित्व का भाव था। और इसीलिए अभी भी वो लोग साथ में इस प्रकार विचरण कर रहे थे। और नरोत्तम विलास में बहुत अच्छे से वर्णन आता है इनके बारे में। तनु मन एक इथे किछु भिन्न नाय, परम अद्भुत आई दुहार प्रणय। मंजुलाली नांदी मुखी हय महाप्रीत, गौरांग दिले न संग जानी सुनिश्चित। तो तनु मन एक इथे किछु भिन्न नाय। तनु यानी कि शरीर और मन एक था दोनों का, कुछ भिन्नता नहीं थी। परम अद्भुत आई दुहार प्रणय, बहुत ही प्रेम था, सखित्व की भावना थी दोनों में। और मंजूलाली नांदीमुखी हया महाप्रीत, नांदीमुखी भूगर्भ गोस्वामी और मंजूलाली
लोकनाथ गोस्वामी। गौरांग दिलेना संग जानी सुनिश्चित। और महाप्रभु जानते थे इस बात को, इसीलिए साथ में दोनों को लेके आ गए थे। तो अभी जैसे ही ये लोग ब्रजमंडल पहुंचे तो वहां पे उन्होंने अपनी जो खोज है वो शुरू कर दी। जो लुप्त प्राय जगह हो गई थी, जो व्रज जो अभी पूरी तरह से वन हो चुका था, कोई जगह का नामो निशान नहीं था वहां पे। और बहुत ही ज्यादा कठिन था ये कार्य उस समय, क्योंकि जो वन थे वो बहुत ही घने वन थे, झाड़ियां थी, उसमें रास्ता बनाना पड़ता था। पैर रखने के पहले भी रास्ता बनाना पड़ता था, इतने घने जंगल थे वहां पे। और वहां पे जंगली जीव भी घूमते रहते थे, कोई रहता नहीं था वहां पे। बस कुछ वहां के जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, कुछ ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग, वो लोग रहते थे। और इनको कुछ भी पता नहीं था कि यहाँ पे इतने पवित्र स्थान हैं, और ना ही उनको कोई दिलचस्पी थी। बस जो ग्रंथों में वर्णन दिया हुआ था धामों का, उसके आधार पर ही वो लोग उन स्थानों को खोज सकते थे। लेकिन जो धामों का वर्णन शास्त्रों में दिया हुआ है वो तो केवल हिंट दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली वो जगह कहाँ पे है वो तो नहीं लिखा हुआ था। लेकिन फिर भी बिना इस चीज से प्रभावित हुए वो अपना कार्य करते रहे, अपने जीवन को दांव पे लगाकर। अगर भाग्यवश वो किसी पुराने मंदिर का जो भग्नावशेष है उससे संपर्क में आते थे, या कोई उनको सरोवर दिखता था, कि बहुत ही प्रसन्न हो जाते थे। अगर कुछ भी नहीं मिलता था उनको किसी दिन, तो वृंदा देवी से प्रार्थना करते थे, हे वृंदा देवी, आप राधा रानी और कृष्ण की लीलाओं का आयोजन करती हैं, कितने दिनों तक आप और उनकी लीला स्थलियों को हमारे दृष्टि से दूर रखेंगे। ऐसे प्रार्थना करते थे। कब आप नंदगांव, बरसाना, राधा कुंड, श्याम कुंड को प्रकट करेंगे? कब ऐसा होगा कि हम लोग श्रृंगार वट का दर्शन करेंगे, वंशी वट, केशी घाट, कालीदह और बाकी राधा कृष्ण की देव लीलाओं की स्थलियों का कब वो समय आएगा जब हम लोग दर्शन करेंगे? आपकी कृपा के बिना कैसे हम लोग हल्का सा भी झलक भी प्राप्त कर सकते हैं इन स्थानों का? ऐसे करके प्रार्थना करते रहते थे जिस दिन नहीं कुछ भी दिखता था। इनके पहले किसी ने भी इतने इतने मनोयोग से, इतने परिश्रम से इस तरह से लीला स्थलियों का अन्वेषण नहीं किया था। तो अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु गए थे उसके पहले व्रज में, लेकिन वहां पे कुछ ही दिनों के लिए रहकर, कुछ ही काल के लिए रहकर वो वापस बंगाल आ गए थे। तो उसके पहले गए थे अद्वैत आचार्य प्रभु, गए थे नित्यानंद प्रभु, गए थे, लेकिन कुछ ही दिन रहे थे वहां पे और आ गए थे। तो जैसे जैसे लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी को कुछ कुछ मिलते जाते थे, वो उसको नोट करते जाते थे, रिकॉर्ड करते जाते थे। ब्रजमंडल में जो लीला स्थलियों से संपर्क में आते थे वो लोग। तो इस प्रकार उनका अन्वेषण चलता रहा। और 3-4 महीनों के उपरांत उन्होंने सुना कि महाप्रभु संन्यास लेकर दक्षिण की तरफ चले गए। और महाप्रभु को सन्यासी रूप में देखने के लिए उनके हृदय में प्रबल उत्कंठा उत्पन्न हो गई। तो अपनी वृंदावन का जो अन्वेषण का कार्य है उन्होंने थोड़े दिन के लिए स्थगित किया और महाप्रभु को ढूंढने के लिए दक्षिण की तरफ चले गए। तो आप सोच सकते हैं कि दक्षिण भारत कितनी बड़ी जगह है, और ये लोग महाप्रभु की खोज में दक्षिण की तरफ चल गए हैं। और महाप्रभु ऐसा नहीं कि किसी एक स्थान में रहते थे कि ये लोग जाएं और वहां मिल जाएं उनको, लेकिन फिर भी
वो महाप्रभु की खोज में चल गए। कौन? भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी। तो एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ जाते थे, और इतना उत्कंठा था उनके हृदय में, इतनी उत्कंठा थी कि वो लोग सोचे भी नहीं कि महाप्रभु मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, क्योंकि महाप्रभु खुद भी अलग अलग स्थानों पे विचरण कर रहे हैं। तो इसीलिए महाप्रभु उनको नहीं मिले फाइनली। और महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करने के पश्चात जब पुरी वापस आए, तो दो दो साल उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की, और फिर पुरी आ गए, और 2 साल पुरी में रहे, और फिर वो वृंदावन की तरफ चले गए। लेकिन वृंदावन की तरफ जब जा रहे थे तो बंगाल से आगे वो नहीं जा पाए। उस समय रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से रामकेली में उनकी भेंट हुई, और फिर वो वापस पुरी आ गए। फिर अगले साल 1514 ईस्वी में वो फिर वृंदावन गए, झारखंड होते हुए। और इधर लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी वृंदावन लौट गए। उनके महाप्रभु के वृंदावन से लौटने के पश्चात, और जब उनको पता चला कि महाप्रभु वृंदावन आए थे और उनके आने से कुछ ही दिन पहले वो वापस चले गए, तो उनके हृदय में क्या व्यथा हुई, क्या दुख हुआ, वो हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो बहुत ही दुखी हुए, और पागलों की तरह इधर उधर जाने लगे, महाप्रभु को खोजने लगे वृंदावन में। लेकिन जब तक भगवान की ही इच्छा नहीं होती तब तक कैसे कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए भगवान की क्योंकि इच्छा क्या थी कि वो लोग वृंदावन के ऊपर पूरा अपना ध्यान, वृंदावन की लीला स्थलियों को खोजने के लिए अपना पूरा ध्यान जो है वो एकाग्र करते हुए वृंदावन की लीला स्थलियों को खोजें। तो इस प्रकार जब खोज रहे थे ये लोग वृंदावन से थोड़े दूर जाके, तो महाप्रभु सन्यासी के रूप में प्रकट हुए स्वप्न में लोकनाथ गोस्वामी के, और बोले कि मैं तुम्हारे साथ सदा वृंदावन में हूँ, तुम कभी वृंदावन मत छोड़ना और कहीं और जाना। देखिए महाप्रभु की इच्छा क्या थी, वृंदावन मत छोड़ना कभी भी। और यही महाप्रभु ने सन्यासी के रूप में दर्शन देते हुए लोकनाथ गोस्वामी को कहा स्वप्न में। फिर लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी वापस वृंदावन लौट आए। थोड़ी दूर ही गए थे वृंदावन से खोजते खोजते महाप्रभु को, और फिर जो भी उनको कार्य सौंपा गया था, कार्यभार, वो कार्य फिर से करने लगे। तो अभी एक और घटना होती है, बहुत ही रोचक घटना है कि कैसे लोकनाथ गोस्वामी को उनके विग्रह मिले। तो लोकनाथ गोस्वामी के विग्रह का नाम है राधा विनोद। तो लोकनाथ गोस्वामी जब इस प्रकार लीला स्थलियों को खोज रहे थे भगवान की, तो उनका ध्यान हमेशा, उनका मन हमेशा कृष्ण और कृष्ण की लीलाओं में था, और हमेशा अश्रु बहाते हुए वो कृष्ण की याद करते रहते थे। और उनके हृदय में प्रबल इच्छा होती थी कि किसी प्रकार उनको कृष्ण का कोई विग्रह मिल जाए जिनकी वो सेवा कर सके। तो जब ये विचार उनके मन में आया, तब वो एक तमाल वृक्ष के नीचे, छत्रवन, छत्रवन नाम का एक वन है, वहां पे रह रहे थे। और छत्रवन में एक सरोवर है, एक कुंड है जिसका नाम है किशोरी कुंड। ठीक है, तो छत्रवन में एक कुंड है जिसका नाम है किशोरी कुंड। और उस किशोरी कुंड के नीचे तल पे एक विग्रह छुपे हुए थे, कोई नहीं जानता था उसके बारे में, और इस विग्रह का नाम था राधा विनोद। तो इस प्रकार जब भगवान की सेवा की उत्कंठा हुई उनके मन में, और भगवान को पता चल गया कि उनके भक्त के हृदय में ये लालसा आई है, तो भगवान भी इक्वली बराबर उत्साहित थे अपने भक्त को अपनी सेवा प्रदान करने के लिए।
और भक्तों के हाथ से सेवा ग्रहण करने के लिए। तो भगवान तो हम लोग जानते हैं कैसे हैं, थोड़े शरारती हैं, थोड़े नटखट हैं। तो भगवान के मन में एक युक्ति आई। एक आदिवासी का रूप लिया उन्होंने और राधा गोविंद का विग्रह अपने हाथ में लिया और लोकनाथ गोस्वामी के पास गए। कौन? भगवान स्वयं एक आदिवासी का रूप लेके गए और बोला लोकनाथ गोस्वामी से कि महाराज, ये मेरे ठाकुर हैं जिनका नाम है राधा विनोद। कई सालों से मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ। अब इनकी सेवा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं, इसीलिए मैं इनका उत्तरदायित्व आपको दे रहा हूँ। कृपया आप इनकी सेवा करें। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे लोकनाथ गोस्वामी के विग्रह के बारे में, जिनका नाम है राधा विनोद। तो राधा विनोद को लेके आए स्वयं भगवान एक आदिवासी के रूप में, और बोले कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अब मैं इनकी सेवा नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए आप इनकी सेवा कीजिए। तो ये जो कुंड है, किशोरी कुंड, ये छत्रवन जो है, वर्तमान में एक गांव आता है वृंदावन ब्रजमंडल में, जिसका नाम है उमराव। तो ये उमराव जो है, यही इसी ग्राम में ये छत्रवन और किशोरी कुंड आता है। तो अभी भी हम लोग जाएंगे अगर वृंदावन कभी, तो उमराव कभी जाएंगे तो वही छत्रवन आता है। तो इस प्रकार ये जो व्यक्ति था, इन्होंने राधा विनोद जी को दे दिया लोकनाथ गोस्वामी को। और लोकनाथ गोस्वामी के लिए ये बिल्कुल एक आश्चर्यजनक घटना थी, क्योंकि भगवान ने तुरंत रेसिप्रोकेट किया उनके इच्छा के प्रति स्वरूप। तुरंत भगवान ने आदान प्रदान किया और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी उनके, और इस विग्रह को लेकर अपने हृदय से लगा लिया उन्होंने। और कुछ दिन तक खोए रहे, बिल्कुल कुछ सुधि नहीं रही उनको बाहर की। जब वापस से होश आया, उनको सुधि आई बाहर की, तो खोजने लगे कि किस व्यक्ति ने ये विग्रह दिया। लेकिन वो व्यक्ति तो अब चला गया था। कहाँ चला गया था? कौन था वो व्यक्ति? इतने बड़े कार्य को करने के पश्चात कुछ समझ में नहीं आया लोकनाथ गोस्वामी को। इतना अच्छा उन्होंने कार्य किया कि इस विग्रह को दे दिया, लेकिन वो व्यक्ति कौन था, कहाँ चला गया? तो जब इस प्रकार सोच रहे थे लोकनाथ गोस्वामी, तो उस समय जब परेशान थे कि कौन था वो व्यक्ति, कहाँ चला गया, तो राधा विनोद जो है वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले कि मुझको और कौन लेके आएगा, मैं ही खुद अपने आप को लेके आया हूँ। मैं इस निकटवर्ती किशोरी कुंड में था और तुम्हारी इच्छा हुई मुझे सेवा करने की, तो मैं भी बहुत उत्कंठा से तुम्हारे पास आया। अब मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तो देखिए, ये भगवान की लीला होती है। भगवान इतने साल तक उस सरोवर में थे, तब उनको भूख नहीं लगी, लेकिन अभी जब अपने भक्त के पास आए तो कैसे एकाएक वो भूखे हो गए। तो कैसे भगवान को भूख लगती है? अपने भक्त की इच्छा के हिसाब से भगवान को भूख लगती है, भक्त की सेवा की इच्छा के हिसाब से भगवान को भूख लगती है। भगवान भी गीता में क्या बोले हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जैसी इच्छा होती है भक्त की, भगवान उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो भक्ति रत्नाकर में ये पूरा वर्णन आया है इस विग्रह के बारे में। भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर का ग्रंथ है, जिसमें कि वो बताए हैं बहुत सारे लीलाओं के बारे में, भगवान और भगवान के भक्तों के बीच की। तो बोलते हैं भक्ति रत्नाकर में नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर, आई उमराव ग्रामे विपिने बसती, आई जे किशोरी कुंड तथा मोर स्थिति। तो आई उमराव ग्रामे विपिने बसती, इस उमराव गांव के विपिन में यानी जंगल में मैं रहता हूँ। कहाँ? आई जे किशोरी कुंड तथा मोर स्थिति, ये जो किशोरी कुंड है वही मेरी स्थिति है, वही मेरा रहने का जगह है। तो हमारा उत्कंठा देखी व्याकुल होइला,
के मोरे आनिबे मुए आपनी आइला। तो तुम्हारे उत्कंठा देखी व्याकुल हैला, तुम्हारी उत्कंठा को देख के मैं भी व्याकुल हो गया। और के मोरा आनिबे, कौन मुझे ला पाएगा, मुई आपनी आइला, मैं तो अपने आया हूं। शीघ्र करी मोर किछु कराओ भक्ष, तो शीघ्र करी मोरे किछु कराओ भक्ष, जल्दी करके मुझे कुछ खाने को दो। ये भक्ति रत्नाकर में है। तो ये हम लोग देखते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, जिस प्रकार हम लोग सेवा करना चाहते हैं भगवान की, भगवान उसी प्रकार से हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। जब कोई भगवान की पुत्रवत सेवा करना चाहता है, भगवान उसी प्रकार सेवा ग्रहण करते हैं, भगवान बालक बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ये नाटक करते हैं, भगवान एक्चुअल में भूल जाते हैं अपनी भगवत्ता, सही में भूल जाते हैं, और बालक की जैसा आचरण करते हैं। भूखे हो जाते हैं, प्यास लग जाती है, और जब उनको खाने और पीने के लिए नहीं मिलता कुछ तो वो रोने लगते हैं। ये भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में संबंध होता है। तो लिखा हुआ है, चैतन्य चैतामृत में भी आता है, कृष्णेर नचाय प्रेमा भक्तेरे नाचाया, आपने नाचाया तीने नाचे एक ठाई ठाई। तो प्रेम जो है कृष्ण को नचाता है, और भक्त को भी नचाता है। एक ठाई, एक जगह पे ये लोग नाचते हैं उस प्रेम के कारण, भक्त और भगवान। और प्रेम भी खुद नाचता है, तो तीनों नाचते हैं, प्रेम, भक्त और भगवान। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं किस प्रकार भगवान के प्रति हमारा तीव्र उत्कंठा रहने से भगवान उस चीज को पूरा करते हैं। और भगवान की जो भूख होती है इस समय, वो नकली नहीं होती, सही में उनको भूख लग जाती है। तो लोकनाथ गोस्वामी बहुत ही प्रसन्न हुए, तुरंत जल्दी से उन्होंने कुछ बनाया भगवान के लिए, गर्मा गर्म, और खाने के लिए दिया, और भगवान भी बहुत चाव से उस भोजन को खाएं। अभी देखिए, अभी राधा विनोद का क्या भूमिका है वृंदावन के गुप्त स्थलियों को खोजने में। तो राधा विनोद जो है वो हेल्प करेंगे वृंदावन की लीला स्थलियों को खोजने में। तो अभी साथ साथ में स्थानों को खोजते खोजते लोकनाथ गोस्वामी अपने विग्रह की भी सेवा करने लगे प्रेम पूर्वक। तो भगवान की सेवा करने के लिए जो जो चीजें चाहिए थी, सामग्रियां चाहिए थी लोकनाथ गोस्वामी को, वो तो जंगल में आसानी से मिलती नहीं, लेकिन जो भी हो सका लोकनाथ गोस्वामी के साथ, लोकनाथ गोस्वामी के द्वारा जितना भी हो सका उन्होंने वैसी सेवा की। तो फूल चढ़ाते थे भगवान को, तुलसी चढ़ाते थे, फल चढ़ाते थे, सब्जियां चढ़ाते थे, जो भी जंगल में मिल जाती थी। तो भगवान को सुलाते थे, एक बिस्तर बना के फूलों की पंखुड़ियों को बिछाते थे, और उसी पे भगवान को सुलाते थे। गर्मी के दिन में पत्ते का पंखा बनाते थे और भगवान को पंखा झेलते थे। और बरसात के दिनों में और ठंड के दिनों में जो पेड़ की खो होती है, वहां पे भगवान को रखते थे ताकि भगवान गीले ना हो जाएं, भगवान को ठंड ना लगे। और स्वयं जो है खुद ही पेड़ के नीचे सोते थे, जहां पे वो गीले हो जाते थे, उनको ठंड भी लगती थी, ठंड में ठिठुरते भी थे। इस प्रकार सेवा करते थे। तो ये जो पूरा विवरण है ये भक्ति रत्नाकर में आता है। फिर आगे बताते हैं कि उन्होंने एक बैग बनाया, झोला बनाया कुछ पौधों के फाइबर से, जिसमें वो राधा विनोद को रहते थे। जब भी बाहर जाते थे तो ये झोला जो है अपने गर्दन पे टांग लेते थे, और इस झोले के अंदर राधा विनोद को रख के लेके जाते थे। तो ये राधा विनोद का चलता फिरता मंदिर बन गया। तो गोलोक या वैकुंठ से ज्यादा आनंद राधा विनोद को लोकनाथ गोस्वामी के साथ आता था। और कहा जाता है कि राधा विनोद
ने बहुत मदद भी की। इधर इधर सेवा कर रहे हैं लोकनाथ गोस्वामी राधा विनोद की, और राधा विनोद भी हेल्प कर रहे हैं लीला स्थलियों को ढूंढने में। तो राधा विनोद की कृपा के कारण बहुत सारे स्थलों को वो खोज पाए। और नारायण भट्ट लिखते हैं, व्रज भक्ति विलास नाम का एक ग्रंथ है, जिसमें नारायण भट्ट लिखते हैं कि इस प्रकार तो उन्होंने भी भगवान की कृपा से बहुत सारी गुप्त स्थलियां जो है ब्रजमंडल में खोजी। इन्होंने, नारायण भट्ट ने स्वयं। नारायण भट्ट ऐसा ब्रज भक्ति विलास में लिखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं लोकनाथ गोस्वामी के बारे में। और महाप्रभु 1514 में वृंदावन आए। महाप्रभु ने राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य किया, और भी कुछ स्थानों का प्राकट्य किया। और 1515 और 1516 में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आए। 1515 में रूप गोस्वामी, 1516 में सनातन गोस्वामी। और महाप्रभु ने उनको कहा, पहले ही कह के रखे थे कि जाओ वहां पे और लोकनाथ की सहायता करो और भागवत धर्म का प्रचार करो और शिव विग्रहों की स्थापना करो ब्रजमंडल में, वृंदावन में। इस प्रकार तो जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आ गए एक के बाद एक, फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी आए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आए, जीव गोस्वामी आए, रघुनाथ दास गोस्वामी आए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी आए, प्रबोधानंद सरस्वती आए, और नारायण भट्ट गोस्वामी आए। एक से बढ़कर एक पंडित थे ये लोग, और एक से बढ़कर एक भक्त भी थे ये लोग। और वृंदावन का पुनरुद्धार किया इन्होंने, और भक्ति मार्ग का प्रचार किया। और इसमें से सबसे ज्यादा योगदान रहा रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का। जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वहां आए तो ये कार्य और भी सरल हो गया लोकनाथ गोस्वामी के लिए। लोकनाथ गोस्वामी ने जो जो तीर्थ स्थान का अन्वेषण किया था वो सब बतलाया रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को, और फिर शास्त्रों से प्रमाण भी दिया। और धीरे धीरे लोकनाथ गोस्वामी ने पूरा कार्य जो है सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को सौंप दिया, और केशी घाट के निकट एक एकांत जगह में रहने लगे और पूरा समय अपना भजन में बिताने लगे। तो बहुत अच्छी अच्छी फिर लीलाएं हुई। तो एक लीला है बहुत ही सुंदर लीला, वो हम देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे। तो राधा विनोद के बारे में हम लोग देखें कि राधा विनोद कितने प्रसन्न थे जब लोकनाथ गोस्वामी का फुल अटेंशन उनको मिलने लगा, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी अब पूरा डेडिकेटेड हो गए राधा विनोद की सेवा करने के लिए। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के ऊपर पूरा भार जो है उन्होंने सौंप दिया अन्वेषण का। तो लोकनाथ गोस्वामी इतना ध्यान में कभी कभार खो जाते थे कि अपनी बाकी सेवाओं के बारे में भूल जाते थे। तब राधा विनोद उनकी सहायता करते थे। तो एक चीज, एक जो घटना है वो भक्तमाल में बतलाई गई है कि एक बार क्या हुआ, राधा विनोद की बहुत अच्छे से श्रृंगार की लोकनाथ गोस्वामी ने। तो बहुत सुंदर तरीके से राधा विनोद का श्रृंगार किया, और राधा विनोद इतने सुंदर दिखने लगे कि उन्हीं को देखते रह गए, और बहुत देर तक उनको देखते ही रह गए लोकनाथ गोस्वामी, और उनके लिए भोग बनाना ही भूल गए। तो एक भक्त उनकी सहायता करता था भोग बनाने में, तो वो किचन में वेट ही करते रह गया। बहुत देर वेट किया, बहुत देर वेट किया वो भक्त। और फिर उसने सोचा कि मैं मंदिर जाऊंगा और उनको बोलूंगा कि भोजन बनाने में बहुत देर हो रही, और उनको वापस बुला के फिर उनके साथ भोजन बनाऊंगा। लेकिन राधा विनोद को ऐसी इच्छा नहीं थी कि लोकनाथ का जो ये समाधि है ये टूट जाए। इसीलिए जब लोकनाथ गोस्वामी इस तरह से ध्यान में मग्न थे, समाधि में थे भगवान के रूप को देखकर, तो राधा विनोद क्या किए, वो लोकनाथ गोस्वामी का रूप ले लिए और मंदिर से बाहर आ गए। और जैसे ही वो भक्त मंदिर में घुसने वाला था, दूसरा भक्त जो कि भोजन पकाता था, तो वैसे ही भगवान स्वयं लोकनाथ गोस्वामी के रूप में मंदिर से बाहर आ गए और उस भक्त को अपने साथ लिया, और स्वयं ही उस भक्त के साथ भोग बनाने लगे।
उस भक्त को पता ही नहीं था कि भाग्य उन पे कितना कृपालु है, या स्वयं भगवान उनके साथ भोजन बना रहे हैं और स्वयं राधा विनोद उनके साथ हैं। और इस प्रकार भोजन बनाने के पश्चात जब वो गया मंदिर, वो भक्त, तो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। देखा कि लोकनाथ तो वहां पे समाधि में बैठे हुए हैं। वो तो अभी लोकनाथ गोस्वामी को किचन में छोड़ के आया है। और फिर वापस वो किचन गया, देखा वहां भी लोकनाथ गोस्वामी है। तो इस प्रकार बाहर अंदर इस प्रकार आते रहा वो। फाइनली इतना भ्रमित हो गया, फाइनली लोकनाथ गोस्वामी जो मंदिर में थे, अंततः उनके पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। तो बोला कि क्या हो रहा है, ये किचन में कौन है? तो लोकनाथ गोस्वामी जब गए किचन में तो देखा कि अरे भोजन तो बना हुआ है और कोई नहीं है वहां पे। वो समझ गए कि ये अपने शरारती राधा विनोदी हैं, जो इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। और फिर वो मंदिर गए, राधा विनोद को देखा उन्होंने। राधा विनोद अपनी मंद मंद मुस्कान से वहां पे दर्शन दे रहे थे। और लोकनाथ गोस्वामी ने मन ही मन उनसे कहा कि आपने जो किया ये सही नहीं है, आप खुद क्यों सेवा में लग गए? और राधा विनोद भी इधर मुस्कुराते रहे। तो ये बहुत ही सुंदर लीला हुई है इनके बीच। वैसे बहुत सारी और भी लीलाएं हैं, हम लोग आज यहीं पे समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा विनोद की जय। जय श्री लोकनाथ गोस्वामी की जय जय। जय।